कुछ यूट्यूबर्स के ऐसे कोलैब्स हैं जो बहुत यूनिक हैं और आपने इनको शायद ही नोटिस किया होगा। और किस कंट्री में कौन से कलर का आईफोन सबसे ज्यादा बिकता है? ये कौन सा गेम है जिसमें आपके साथ साथ उस गेम के कैरेक्टर्स की भी एज हो रही है? ये कौन सा बटन है जिसे आप हर रोज दबाते हो लेकिन वो बटन काम ही नहीं करता और वो आपको आज तक पता नहीं था? ऐसा कैसे, इस वीडियो में पता चलेगा, तो इसे एंड तक देखना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। नंबर 17, जरा सोचिए अगर आपके दिमाग का 90% हिस्सा गायब हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? ऐसा ही कुछ हुआ फ्रांस के आदमी के साथ। यह आदमी हॉस्पिटल गया था बस हल्की सी लेग वीकनेस की कंप्लेंट के साथ, लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसका ब्रेन स्कैन किया तो सब शॉक्ड हो गए। उस आदमी के दिमाग का 90% हिस्सा मिसिंग था। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, जॉब करता था, फैमिली के साथ रहता था और उसका IQ भी एवरेज रेंज में था। डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि बचपन में उसे खास तरह की बीमारी हुई थी जिसमें ब्रेन टिश्यू धीरे धीरे कंप्रेस होता गया। फिर भी उस आदमी का ब्रेन उसके डे टू डे लाइफ से ऐसा अडेप्ट हो गया कि सबके बाद भी वो परफेक्टली फंक्शन कर रहा था। नंबर 16, चाहे आप इस दुनिया से कितने ही परेशान क्यों ना हो जाओ, लेकिन इससे अपने आप को अलग रखने के लिए आप इस हद तक नहीं जा सकते। यह है माउरो मोरांडी। 1989 में वो दुनिया और समाज से परेशान होकर एक ट्रिप निकले, लेकिन उनकी बोट सार्डिनिया के पास एक छोटे से आइलैंड के करीब खराब हो गई और वो वही रुक गए। उन्होंने खुद को वहाँ का केयर टेकर बना लिया, बीच सफाई, टूरिस्ट को गाइड करना और नेचर को प्रोटेक्ट करना। वो आइलैंड आगे चलकर एक पार्क लैंड बना, जिसके बाद अथॉरिटीज ने उनसे आइलैंड को छोड़ने को कहा। 2021 के आसपास वो वापस मेन लैंड शिफ्ट हो गए। मतलब उन्होंने इस आइलैंड पर लगभग 33 साल बिताया और वो भी बिल्कुल अकेले। नंबर 15, लोग अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को अपने शादी या एंगेजमेंट जैसे बड़े इवेंट पे इनवाइट करते हैं, लेकिन इस छोटे से इनोसेंट बच्चे ने अपने दोस्त को अडॉप्शन हियरिंग पे इनवाइट किया। जी हाँ, 5 साल के माइकल ने अपने अडॉप्शन हियरिंग के दिन अपनी पूरी किंडरगार्टन क्लास को कोर्ट में इनवाइट किया और सब बच्चे हैंडमेड हार्ट्स और सपोर्ट्स के साथ आए। जैसे माइकल के फ्रेंड्स ने मिलकर क्लासरूम से कोर्ट तक उसका हैप्पीएस्ट डे सेलिब्रेट किया। नंबर 14, सोचो अगर आपको बिना गलती के सजा मिल जाए तो कैसा लगेगा? ये कहानी है रॉबर्ट डिब्यूज की, जिसे 18 साल की उम्र में पुलिस ने मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर लिया था। एक झूठे गवाह के बयान पर उसे उम्र कैद सजा दी गई थी। 37 साल बाद एक DNA रिपोर्ट से असली मर्डर का पता चला और साल 2020 में रॉबर्ट को रिहाई मिली। तब तक 56 साल ही हो चुके थे। सोचो इस आदमी ने अपनी जिंदगी के इतने इम्पोर्टेंट साल बिना किसी गलती के जेल में गुजार दिए। नंबर 13, दोस्तों कभी कभी जिंदगी के कुछ राज साइंस से परे होता है। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें सभी लोगों की मौत हो गई थी सिवाय एक के, जो सीट नंबर 11A पर था। ठीक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था 1998 में, जिसमें टोटल 146 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस इंसिडेंट में भी एक आदमी बचा था और उसका सीट नंबर भी 11A ही था। ये कोइंसिडेंस सबको शॉक कर गया क्योंकि दोनों अलग अलग एक्सीडेंट्स थे, अलग अलग कंट्रीज थे, लेकिन सीट नंबर सेम था। आपका इस बारे में क्या कहना है? नंबर 12, कहते हैं अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा ही होता है, लेकिन इस लेडी के साथ उल्टा हुआ। ये लेडी अपने स्कूल में उन बच्चों को फ्री में खाना खिलाती थी जिनके पास लंच के लिए पैसे नहीं होते थे। किसी ने इस लेडी की सोशल मीडिया पर स्टोरी डाल दी, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस लेडी को अप्रिशिएट करने की बजाय उसे उल्टा इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, जिसमें पता चला कि ये लेडी ऐसा पिछले 14 सालों से कर रही है, जिसे पॉलिसी वायलेशन माना गया और इनकी जॉब चली गई। नंबर 11, किम जोंग उन के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये कहानी सुनकर आपको इस आदमी की दूसरी साइड पता चलेगी। कहा जाता है कि एक बार किम जोंग उन ने अपने आप को ब्राजीलियन बताकर डिज्नीलैंड की ट्रिप की थी। ये उन दोनों की बात है जब वो कॉलेज में थे। हैरान करने वाली बात है ना, जो आदमी चाहे तो खुद एक पर्सनल डिज्नीलैंड बनवा सकता है, वो अपनी आइडेंटिटी छिपाकर खुद डिज्नीलैंड घूमने गया था। नंबर 10, आजकल लोगों को दुश्मनों से ज्यादा अपनों से खतरा है। अभी इसी इंसान को देख लीजिए। कनाडा के लॉरेंस कैम्बल को $5 मिलियन की लॉटरी लगी, पर स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब उनकी गर्लफ्रेंड लॉटरी अमाउंट मिलते ही दूसरे आदमी के साथ भाग गई। वैसे तो लॉटरी पे आउट यूजुअली विनर के लीगल नेम पर होता है, लेकिन अगर टिकट क्लेम जॉइंट या ट्रस्ट के थ्रू हो या पार्टनर के नाम पर हो तभी दूसरा इंसान पैसे लीगली ले सकता है। तो अगली बार ध्यान रखें, पैसों के मामले में तो ट्रस्ट नो वन। नंबर 9, क्या आपको पता है ऑस्कर विनिंग फिल्म फ्लू के रिलीज होने के बाद ब्लैक कैट्स के अडॉप्शन रेट बढ़ गए थे? जी हाँ, लोगों ने ये मूवी देखकर ब्लैक कैट्स को ज्यादा अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जबकि पहले ब्लैक कैट्स को अनलकी या इविल माना जाता था। इस फिल्म में दिखाया है कि हर एनिमल की अपनी ब्यूटी और इम्पोर्टेंस होती है। इससे लोगों का
परसेप्शन काफी बदला है। नंबर 8, अगर आप iOS डिवाइस यूज करते हैं तो आपको उसके फोन बूथ ऐप के बारे में पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस ऐप से ली हुई सबसे पहली फोटो कौन सी थी? ये वो फोटो है। दरअसल 2005 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल के फोन बूथ के ऐप के फिल्टर्स को खुद टेस्ट किया था। इस फोटो को एप्पल के उस वक्त के डिजाइनर माइक मैटिस ने अपने ऑफिस में ली थी और बाद में शेयर की। आपको बता दें कि फोन बूथ ऐप को अक्टूबर 2005 में मैक कंप्यूटर्स के लिए रिलीज किया गया था ताकि लोग नए बिल्ट इन आई साइट कैमरा के साथ थोड़ा फन कर सकें। कभी कभी कांच के डेंट आंखों से नजर ही नहीं आते और ये वीडियो इसका प्रूफ है। देखिए, प्रोफेशनल्स एक खास तरीके के डिवाइस का यूज करके इन डेंट्स को पकड़ते हैं। इस डिवाइस में पैरेलल लाइंस होते हैं। जब वो लाइंस कांच के सरफेस पर रिफ्लेक्ट होती है तो जरा सा बेंड होती है, तो समझ जाओ वहाँ एक हिडन डेंट है। ये टेक्निक डिटेलर्स और इंस्पेक्टर्स को हेल्प करती है हर छोटी इम्परफेक्शन पकड़ने में जो नॉर्मल नजर से मिस हो जाती है। नंबर 6, क्या आपको पता है ग्रोसरी स्टोर में जो फ्रूट्स ब्राइट और फ्रेश कलर्स के दिखते हैं वो नेचुरल नहीं होते। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कैसे सुपरमार्केट स्पेशल लाइटिंग यूज करते हैं जो हर आइटम को अट्रैक्टिव बना देता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा ग्रीन या रेड लगते हैं, मीट और रेड होता है और ब्रेड्स गोल्डन ग्लो में चमकते हैं। ये सब एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, फ्रेशनेस बायस। मतलब हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है कि जो चीज ज्यादा कलरफुल और वार्म टोन में दिख रही है वो फ्रेश और हाई क्वालिटी है। नंबर 5, क्या आप भी लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए इस डोर के क्लोज बटन को जल्दी जल्दी प्रेस करते हैं? अगर हाँ, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बटन से कुछ नहीं होता। डोर्स अपने टाइमिंग के हिसाब से ही बंद होता है। बहुत सारे मॉडर्न कमर्शियल एलिवेटर्स में एक्सेसिबिलिटी रूल्स और सेफ्टी टाइमर्स होता है जिससे डोर्स प्रीसेट से पहले बंद नहीं होते, इसलिए बटन दबाने पर कुछ होता ही नहीं। कई बिल्डिंग्स में तो इस क्लोज बटन को डिसेबल भी रखा जाता है और वो सिर्फ ऑथोराइज्ड मोड जैसे कि इमरजेंसी में ही एनेबल करते हैं। नंबर 4, आपने ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बारे में सिर्फ साई-फाई मूवीज में सुना होगा, लेकिन 2011 में यूएस आर्मी ने ज़ॉम्बीज आउटब्रेक पर एक मिलिट्री ऑपरेशन प्रैक्टिस की थी। ऑफिसर्स को ऑपरेशनल प्लानिंग सिखाने के लिए एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिनेरियो चाहिए थी जो किसी रियल कंट्री या रिलीजन को अफेंड ना करे, इसलिए ज़ॉम्बीज चूज किए गए और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया काउंटर ज़ॉम्बी डोमिनेंस। इसमें अलग अलग ज़ॉम्बी टाइप्स जैसे पैथोजेनिक, रेडियो, इविल, मैजिक, इन सबको इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा इसमें अलग अलग फेजेस ऑफ ऑपरेशन थे और सिविलियन प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स भी थे। इससे ज़ॉम्बीज तो बस एक प्रीटेक्स्ट था, इस ऑपरेशन का पर्पस था स्किल्स को पॉलिश करना। नंबर 3, एक रिपोर्ट के मुताबिक GTA 6 के कैरेक्टर्स टाइम के साथ साथ एज होते जाएंगे। हालांकि अभी यह सिर्फ एक रूमर है, रॉकस्टार ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। पिछले GTA टाइटल्स में लिमिटेड टाइम प्रोग्रेशन और स्टोरी बेस्ड एजिंग देखने को मिला है, जैसे GTA 5 में फ्लैशबैक्स और फॉरवर्ड जंप्स, लेकिन रियल टाइम एजिंग अब तक देखने को नहीं मिला। और अगर GTA 5 में ये फीचर आता है तो इसका गेम प्ले इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे अपीयरेंस चेंजेस, वॉइस, एनिमेशंस, हेल्थ और स्टैमिना बैलेंस भी। पर जब तक इसे ऑफिशियली अनाउंस ना किया जाए इसे हाइप ही समझो। नंबर 2, जैसे हमारे देश में iPhone 17 का ऑरेंज कलर काफी फेमस हुआ है, ऐसे हमारे पड़ोसी देश में पाकिस्तान में iPhone का ग्रीन कलर काफी फेमस है, बट वो कलर उनके मॉडल में बंद हो गया है, इसलिए वहाँ पे अब कई लोग सिल्वर या व्हाइट कलर्स के फोन लेते हैं। और चाइना में iPhone का गोल्ड कलर बहुत पॉपुलर है क्योंकि चाइनीज गोल्ड कलर को लक और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल मानते हैं चाइनीज कल्चर में, इसलिए चाइना में iPhone का गोल्ड कलर बहुत फेमस है। और यूएसए में लोग ब्लैक टाइटेनियम कलर में iPhone को लेना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को स्लीक और प्रोफेशनल लुक ज्यादा अट्रैक्ट करता है। दुबई यूएई में लोगों को iPhone का सबसे ज्यादा नेचुरल टाइटेनियम कलर पसंद है क्योंकि वहाँ के लोगों को प्रीमियम और क्लासी फील पसंद है और iPhone का ये कलर बहुत ही प्रीमियम है। ये जो मैंने इन्फो बताई है ये काफी जेनरिक इन्फो है, बट हाँ, अब लोग कौन सा iPhone लेते हैं वो उनकी पर्सनल चॉइस पे ही डिपेंड करता है। तो ऐसे देखें तो इसे कंट्री टू कंट्री डिवाइड नहीं कर सकते। नंबर 1, आपने कई यूट्यूबर्स के साथ कोलैब देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे सीक्रेट और अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशंस हुए हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते थे। पहले है भुवन बाम और जॉनी सिंस कोलैब। भुवन बाम यूट्यूब पर अपना एक बहुत ही फेमस शो T2 टॉक चलाते थे जिसमें वो बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाते थे और उनसे बातचीत करते थे, लेकिन जब उस शो पर इंटरनेशनल अडल्ट फिल्म स्टार जॉनी सिंस के साथ उन्होंने एक एपिसोड किया तो पूरी इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में बवाल मच गया और फैंस को काफी वियर्ड लगा कि एक अडल्ट स्टार का किसी इंडियन यूट्यूबर से कोलैब कैसे हो गया। ये फर्स्ट टाइम था जब जॉनी सिंस ने किसी इंडियन यूट्यूबर के साथ कोलैब किया था। ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। इस वीडियो को करीब 58 मिलियन व्यूज हैं आज तक। फिर है कैरी मिनाटी और दीपक कलाल का अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन। ये इंडियन यूट्यूब का सबसे वियर्ड और अनएक्सपेक्टेड कोलैब था क्योंकि कैरी मिनाटी ने पहले कई बार दीपक कलाल को रोस्ट किया था, लेकिन 2024 में दोनों ने मिलकर एक कॉमेडी सीन वीडियो बनाया। जिस इंसान को कैरी मिनाटी ने पहले कई बार रोस्ट किया उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करना फैंस के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और वियर्ड था। फिर है मिस्टर बीस्ट और इंडियन टॉप यूट्यूबर्स कोलैब। ये कोलैब इंडियन क्रिएटिव कम्युनिटी का सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड कोलैब था। इसमें आप इंडिया के टॉप
यूट्यूबर्स कैरी मिनाटी, समय रैना, राउंड टू हेल से जैन सैफी और अभिषेक मल्हान ने भी दुनिया के सबसे रिचेस्ट यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के साथ मिलकर कंटेंट बनाया है। ये कोलैबोरेशन मिस्टर बीस्ट के नए शो बीस्ट गेम को प्रमोट करने के लिए किया गया था और फैंस के लिए ये कोलैब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर में से एक ने अपना शो इंडियन यूट्यूबर से प्रमोट करवाया है, जो काफी रिस्पेक्टफुली भी है लेकिन थोड़ा वियर्ड भी साउंड करता है। फिर आता है एक बहुत ही यूनिक कोलैब हाल ही में जो रियाद के जॉय फोरम पर हुआ था, जहां मिस्टर बीस्ट, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, आइशो स्पीड और शैक एक ही फ्रेम में नजर आए। इस इवेंट पर स्क्विड गेम के लीड्स ली जंग जाए और ली ब्योंग ह्यू ने भी SRK और आमिर के साथ पोस्ट किया था, जो सच में बहुत ही कैजुअल और अनएक्सपेक्टेड था हर किसी के लिए। फिर है बिल गेट्स एंड डॉली चायवाला। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। इन्होंने नागपुर के फेमस डॉली चायवाला के साथ कोलैब किया। डॉली चायवाला अपनी यूनिक चाय बनाने की स्टाइल में फेमस हुए थे और जब बिल गेट्स ने उनकी चाय पी तो ये मूवमेंट पूरे इंटरनेट पर ट्रेंड कर गया। लास्टली है सौरभ जोशी और आइशो स्पीड। इंडिया के फेमस ब्लॉगर सौरभ जोशी ने एक इंटरव्यू में थगेश के शो पर कहा था कि अगर उन्हें किसी बाहर के यूट्यूबर के साथ कोलैब करने का मौका मिले तो वो आइशो स्पीड के साथ कोलैब करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं जो दूसरे लोगों को एंटरटेन करती है। पर ये हो गया या नहीं, आगे ही पता चलेगा। भाई ये तो आपको पता चल गया, और मुकेश अंबानी का घर आगे चलकर कैसे दिखने वाला है, और जो आप इतने सारे यूट्यूबर्स को देखते हो इनके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है, और जो ये आप गली मोहल्ले में कैट्स देखते हो ये एक्चुअली कोई डॉक्टर से कम नहीं है। वो कैसे, इस वीडियो में पता चलेगा, तो इसे जाके आप भी दबाओ यार, बहुत गजब है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।